हाँ 2022 का कौन सा सेट है? ठीक, चलो ये देखा जाए। पहला क्वेश्चन देखो वाला क्या है। सवाल मैं पूछूंगा, जवाब कौन देगा? बहुत बढ़िया। बताओ वक्र त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्र त्रिज्या का मात्रक, अभी ऑप्शन लिखा नहीं पहले से में सभी है। देखो पहले ऑप्शन हमारे पास है क्या, वो तो देख लो। ऑप्शन दिया गया मीटर, क्या दिया गया है? और दूसरा ऑप्शन क्या है? सेंटीमीटर। और तीसरा मिलीमीटर। और चौथा क्या है? सभी वाला है देखो जैसी। देखो वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या होती क्या, एक तरीके से दूरी होती है। क्या होती है? तो इसको मीटर में नापते हैं। अगर मीटर में नाप सकते हैं तो सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं और मिलीमीटर में भी क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। लेकिन वर्ग मीटर में नहीं कर सकते। वर्ग मीटर में क्या होता है? वो क्षेत्रफल नापते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी है सही है, ये भी सही, ये भी सही, तो ऑप्शन क्या होगा? अल्फा सही है एकदम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीछे बता चुके हैं कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, तुम्हारे पास चार ऑप्शन, सघन माध्यम से। देखो पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण है, ठीक है, उसका अपवर्तन होता है कि नहीं होता? तो अपवर्तन होता कैसे? ये मान लो कि वो क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, जहाँ पे उस प्रकाश का अपवर्तन होना है। ठीक है, तो ये देखो प्रकाश की किरण क्या हो, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे पहले खींचेंगे क्या हम लोग? अब हम खींच दिया। ठीक, अब यहाँ से देखो इसको जाने किधर चाहिए था? इधर जा रहे थे बिल्कुल सीधे रास्ते पर। ठीक है, अब होगा क्या, देखो उसने पूछा कि वो कंडीशन बताओ कि जब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक हो जाता है। कहने का मतलब ये जो यहाँ पे आपतन कोण है आई, उसका मान कम हो जाता है अपवर्तन कोण से, यानी कि अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो जब बड़ा होगा तो क्या होगा? ये इधर जाएगी, नहीं जाएगी? तो अब देखो प्रकाश की किरण जो अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। तो इसका मतलब जो प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है? सघन माध्यम से। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विरल। कल बताया था इसके बारे में शुक्ला। अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ आ रही है तब क्या होगा? याद रखना इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम। देखो ऑप्शन लिखा होगा, पहला ही ऑप्शन है। ठीक, तो लिखोगे तो है ना, इसको क्या जरूरत है, छोटे बड़े क्वेश्चन कौन लिखेगा ना। वैसे अगला क्वेश्चन, चलो छोड़ो यार क्या करना उनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तुम लोग नोट करो, लिखो। देखो तीसरे क्वेश्चन ने बोला क्या है, उसने कहा है कि एक प्रतिरोध है R ओम का। क्या है? अल्फाज तुम बोलते नहीं, बहुत शांति बैठे रहते हो यार। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास देते हैं, कहते हैं एक प्रतिरोध है जिसका क्या होता है? R ओम होता है प्रतिरोध। इसको 4 बराबर भागों में क्या करना है? बांटना है। 4 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटोगे? 4 बराबर भागों में कैसे बांटोगे भाई इसको? 4 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर देंगे। तो 4 बराबर भागों में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, नहीं होगा। अब मान लो तुम्हारे पास एग्जाम्पल लेके तुम्हारे पास क्या है? 20 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? और तुमसे कहें कि इनको जो है 4 बराबर भागों में क्या कर दो? बांट दो। तो तुम कितने रुपए बनाओगे इसके? 5 बनाओगे, नहीं बनाओगे? कैसे बनाए तुमने? 4 भागों में बांटा, यानी 4 एकम 4, 4 पंचे। तो आंसर कितना है इसका? यानी कि जो 20 रुपए हैं इनको क्या करो? 5-5 रुपए के अलग अलग कर दो। अल्फा से कह रहा नहीं कह रहा है। तो वैसे ही जो R ओम का प्रतिरोध है तो क्या करो? 4 से भाग कर दो। कर देंगे? तो 4 से कर दिया हमने भाग, R/4 हो गया। 4 है, इसे कितने पार्ट हैं? 4 भागों में डिवाइड कर दिया और कहा इन्हीं 4 पार्टों को क्या करो? समांतर क्रम में जोड़ दो। तो कैसे जोड़ोगे इसको? इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो जब इसको जोड़ते हैं ना हम लोग, जो तुल्य प्रतिरोध आता है कौन सा होता है? R'। क्या होता है भाई? 1/R' करेंगे। तो अब 4 बार जोड़ेंगे, यानी कि देखिए 1/R/4 होगा कि नहीं होगा? फिर प्लस क्या करोगे? फिर यही सेम वैल्यू R/4 और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? और फिर 1/R में क्या हो गया? अब जो 4 है वो कहाँ पहुँच जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा। तो 4/R यहाँ पे हो जाएगा 4/R और इधर भी R और इधर भी क्या हो जाएगा? हो गया। अब देखो यहाँ पे हर बराबर है, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R, R। मूवी आई बढ़िया खतरनाक। तो देखो कितना हो जाएगा? 1/R' बराबर 4 8, 8 4 12 12 4, तो यानी कि हो गया 16/R। R। क्या, चलो इसको क्या करो? बड़ा मारो। तो ये क्या हो गया? R/R' बराबर 16 और नीचे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में? R' पूछा है या फिर कैसे पूछा है? R'/R क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि R'/R क्या होगा। हमको देखो हमने क्या निकाला है? R/R'। इसको क्या करते हैं? पलट दिया जाए तो देखो क्या हो जाएगा? 1/16। तो जो अनुपात है वो कितना आएगा? 1/16। आंसर नहीं है क्या इसका? ऑप्शन नहीं है क्या? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ओके, करो इसको। चलो देखो अभी देखो क्वेश्चन अगला देखो क्या है।
कि वैद्युत धारा का मापन किया जाता है? किसे किया जाता है वैद्युत धारा का मापन? देखो तुम्हारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, कितने दिए गए? 4। पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और दूसरा क्या है? अमीटर। और उसके बाद तीसरा है गैल्वेनोमीटर। और चौथा क्या है? ऊर्जा मीटर। क्या दिया गया है? ऊर्जा मीटर। अब उसने पूछा वैद्युत धारा का मापन कैसे करते हैं? किससे करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है फिर? जनित में रहता है। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, धारा माप, सुनो तो, सुनो मेरी बात ध्यान से पहले। देखो ये क्या करता है, ये सिर्फ इतना बताता है कि धारा बह रही है कि नहीं बह रही है ना? क्या बताता है? हाँ, यानी कोई परिपथ हमारे पास है, तो अगर गैल्वेनोमीटर लगा है, और गैल्वेनोमीटर देखो होता क्या, गैल्वेनोमीटर से बना हुआ, तो उसमें एक सुई लगी होती है। क्या लगी होती है? लगी होती है। और यहाँ पे अगर ये इधर से इधर कोई मूव करती है, इसका मतलब ये है कि उसमें क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन ये धारा माप के नहीं बताता कितनी बह रही है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? अमीटर। इसको ऐसे लिखा जाता है, ए, ऐसे सिंबल किया जाता है। समझ रहे हो बात? तो अमीटर से क्या किया जाता है? धारा को नापा जाता है। और वोल्ट मीटर से क्या किया जाता है? विभवांतर नापते हैं हम लोग। और ऊर्जा मीटर से ऊर्जा, बस ऊष्मा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? धारा मापने का कौन सा यंत्र होता है? अमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? जी। तुम लोग होगा समझदार, बहुत तेज होगा पढ़ने में। नहीं हुए अभी? चलो हटाओ, फिर बंद करो, अब सुन लेते हैं। अभी नहीं हुए? चलो आप फिर देख लेते हैं। तो देखो प्रकाश के परावर्तन, खड़े हो, आराम से खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताओ। प्रकाश के परावर्तन के नियम। दरवाजा ओपन करो, दरवाजा खोलो। हाँ, दरवाजा खोलो पूरा। ऐसा ठीक है, बस सही है। अब तो प्रकाश के परावर्तन के नियम बताओ। अच्छा, हमको सिखा दिया है। हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, और इधर यहाँ चलो, मेरे पास ले, इधर आओ, इधर यहाँ, इधर आओगे। वैसे खड़े हो, तुम बताओ क्या होता है परावर्तन, जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी गुड। और दूसरा बताओ। इधर आओ, यहाँ चले आओ, तुम इधर आओ, तुम बताओ। अपवर्तित कहाँ से आ गई इसमें? परावर्तन हो रहा है क्या अपवर्तन हो रहा है? हाँ वेरी गुड, तुम बैठ जाओ, तुम इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अगर हम वहाँ के 2 की बजाय 4 मारेंगे, याद रख लेना। इतना हसीन चेहरा है, ये तो खाली बातें है। देखो प्रकाश के परावर्तन नियम क्या होते हैं, उसको कहा है किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो बहुत ही आसान है, क्या करना है तुमको, एक ऐसे बना लो परावर्तक पृष्ठ। क्या बना लेना है? ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ, जहां से प्रकाश की किरण का परावर्तन होना है। अभाज बताओ, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से बता दो। यह पढ़े हो तुम? नहीं आओ, खैर यहाँ पे देखो, ये आगे प्रकाश की किरण। देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसका आपतन हो गया, हो गया आपतन। और जब ये आपतित होती है तो यहाँ पे क्या होता है? एक आपतन कोण। क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये आवाज बहुत अच्छी थी, ये आवाज बहुत बढ़िया थी। आपतन कोण, ठीक। उसके बाद क्या होता है फिर? यहाँ पे हम लोग क्या खींचेंगे? एक अभिलंब खींच दिया। अब यहाँ पे प्रकाश का कराना है परावर्तन। क्या कराना है? तो जो प्रकाश की किरण होती है वो ऐसे ही क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? और जो यहाँ पे एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? आर। क्या बोलते हैं? तो ये जो किरण है, ये कौन सी है? आपतित किरण। कौन सी है? आपतित किरण। और ये जो किरण है वो कौन सी है? परावर्तित किरण। बुझे कि नहीं बुझे? समीर, बिहारी में यही बोलते हैं, बहुत बुझे, है ना? ये बोलते हैं कि नहीं? चलो कर, तो आपतित ये हो गया, परावर्तित वो हो गई। अभी कुछ बचा है यहाँ पे, अभिलंब। तो ये क्या है? ये है भैया अभिलंब। अब यहाँ पे देखो, जितने कोण पर वो आपतित किरण आई है, उतने ही कोण पर उसका क्या होता है? परावर्तन होता है। अर्थात आई बराबर, यानी कि कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर, ठीक। और अपवर्तन में क्या होता है? इन बराबर साइन ए अपॉन आर, यानी कि वो स्नेल का नियम होता है। मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। क्या लगा हुआ है? उत्तल दर्पण लगा हुआ है। तो उत्तल दर्पण की जो लग जाएगा, तो ठीक है फिर अच्छी बात है। यहाँ पे दिया गया वक्रता त्रिज्या, क्या दी गई है? और वो कितनी है? 2 मीटर। कितनी दी गई भाई? तुम ध्यान नहीं दे रहे हो ना सर। देखो 2 मीटर दी गई वक्रता त्रिज्या किसकी है? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण कैसे होता है बालक, बता सकते हो कैसे होता है?
तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या कैसे होगी, प्लस की होगी, यानी कि फोकस दूरी भी कैसी होगी, प्लस की ही होगी। तो फार्मूला क्या होता है, F बराबर R/2। तो कितना आएगा यहाँ से, 2/2 बराबर में 1 मीटर, यानी कि फोकस दूरी कितनी हो गई, उत्तल दर्पण है तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी अर्थात धनात्मक होगी, और अगर अवतल दर्पण होता है तब बहुत बढ़िया, समझदार हो। उसके बाद वो फिर क्या आ गया कि उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार है, यानी कि देखिए एक हम यहाँ पे बाइक लेके जा रहे हैं बढ़िया, मान लो ये मुस्कान है अपाचे लेके जा रही है, ठीक, और यहाँ पे शीशा लगा हुआ, ये बड़ा सा देखो, ओके। तो इसकी फोकस दूरी कितनी आई, देखो 1 मीटर आई है, और इसी के पीछे एक और बाइक वाला है, यहाँ पे वो चला रहा है बढ़िया सा, वो लिए मान लो विक्की है, चला रहा है, भैं कर रहा है ये खबड़ी के पास, नहीं बुलेट जब मेरे, चलो ठीक है, रॉयल एनफील्ड लिए हुए हैं, अभी सही है। अब देखो उसके बाद क्या करें, जो कि यानी कि इनकी जो शीशा है यहाँ से लेकर कितनी दूरी पर है, 4 मीटर दूरी पर है, कितनी दूरी पर है भाई, 4 मीटर। अब देखो जब ये यहाँ पर है, ये शीशे में दिखेगा, ध्यान दिखेगा, तो बताओ जो इसका दर्पण या प्रतिबिंब जो बनेगा इस दर्पण वो कितनी दूरी पर बनेगा, तो इसके लिए देखो यू कितना हो गया, -4 मीटर, समझ में आया नहीं आया। ये जो दर्पण यहाँ पे लगा उनके अपाचे गाड़ी में, तो उसके लिए बस वो काम कौन कर रहा है, ये रॉयल एनफील्ड वाला, तो ये क्या हो गई, बस उसकी दूरी दर्पण से, तो यू बराबर कितना हो गया, -4, हमको निकालना क्या, वी, यानी कि प्रतिबिंब किसने निकालनी है, हमको निकालो बड़े आराम से। तो फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/, तो देखो भैया F कहाँ गया, 1 आई, इसकी वैल्यू रख दो भाई 1/V, और यहाँ पे क्या रखोगे 1/4 रखेंगे, तो 4 को कहाँ लेके आओ, इस तरफ, तो 1 + 1/4 बराबर में 1/V, यहाँ पे क्या करो हर सेम करेंगे, कितना हो गया, 4 कम 4 में से जोड़ो कितना हो गया भाई, डायरेक्ट कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लेंगे बड़े आराम से, इसमें क्या दिक्कत। तो 1/V बराबर कितना आ गया, 5/4, इसको क्या करोगे पलट देंगे, तो V बराबर कितना हो गया, 4/5 मीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी बनेगा, 4/5 मीटर की दूरी पर बनेगा। नहीं आया समझ में, स्वयं से करें, बोर्ड में नहीं देखना है किसी को, चलो करो।